हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षक ने भगवान राम की जगह लगा दी अपनी तस्वीर। ट्रेनिंग से बहाना मारने वाले पुरुष की संख्या ज़्यादा, चुनाव ड्यूटी के लिए महिलाओं में जोश। 17,000 से अधिक कर्मचारी शिक्षकों की मतदान पर संकट। यूपी के स्कूलों में लागू होगा गुजरात व पश्चिम बंगाल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। सर, हमारी आंख में दर्द है, चुनाव ड्यूटी काट दीजिए। बेसिक विद्यालयों के हजारों बच्चे गर्मी में खरीद पाएंगे सर्दी का यूनिफॉर्म। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार करना गुरुजी को पड़ा भारी, बीएसए ने किया निलंबित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक ने भगवान राम की जगह लगा दी अपनी तस्वीर। वाराणसी बीएचयू में छात्रों को गोबर पाथने की ट्रेनिंग देने के मामले में संसद में सवाल उठने के बाद अब एक शिक्षक द्वारा भगवान राम की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगाने का नया मामला सामने आया है। इसकी जानकारी होने के बाद नाराज छात्रों ने पीएमओ, मुख्यमंत्री, कुलपति समेत अन्य लोगों को ट्वीट कर इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ट्रेनिंग से बहाना मारने वाले पुरुष की संख्या ज़्यादा, चुनाव ड्यूटी के लिए महिलाओं में जोश। दो ट्रेनिंग में 94.31% महिलाएं आईं। ट्रेनिंग से बहाना मारने वाले पुरुष ज़्यादा। लखनऊ, चुनाव ड्यूटी के लिए महिला कर्मचारियों में उत्साह पुरुषों के मुकाबले अधिक दिख रहा है। 3 बार में कुल 7,920 कर्मचारियों का चुनाव के लिए प्रशिक्षण हुआ है। इसमें 717 पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित रहे। इसके मुकाबले सिर्फ 123 महिला कर्मचारी ही अनुपस्थित रहीं। प्रशिक्षण में समय पर पहुंचने में भी महिला कर्मचारी आगे हैं। एमडीएम वित्त एवं राजस्व विपिन मिश्रा के अनुसार अधिसंख्य महिला कर्मचारी प्रशिक्षण में समय पर पहुंच जा रही हैं। उनकी उपस्थिति भी पुरुषों की तुलना में अधिक है। 12 फरवरी को हुए प्रशिक्षण में 244 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। 13 फरवरी को दूसरे प्रशिक्षण में 262 और सोमवार को हुए तीसरे प्रशिक्षण में 211 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। पहले प्रशिक्षण में 36, दूसरे में 39 और तीसरे में 48 महिला कर्मी अनुपस्थित रहीं। महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से बनाए जा रहे पिंक बूथ, मॉडल बूथ में महिला कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। 17,000 से अधिक कर्मचारी शिक्षकों की मतदान पर संकट। लखनऊ, विधानसभा निर्वाचन 2022 की ड्यूटी में लगे 17,000 कर्मचारी शिक्षकों के मतदान पर संकट आ सकता है। ड्यूटी में लगे शिक्षक और कर्मचारियों को पहले प्रशिक्षण के साथ ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करना था, जिसमें बाद में संशोधन कर प्रशिक्षण के बाद की तारीख मतदान के लिए दी गई है। मतदान तिथि में संशोधन होने पर अब कर्मचारियों को सिर्फ मतदान देने के लिए अपने प्रशिक्षण स्थान पर दोबारा आना होगा, जिसको लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों में रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधांशु मोहन ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ही मतदान होता, सभी मतदान कर सकते थे, लेकिन मतदान कार्यक्रम में संशोधन होने के बाद निश्चित रूप से मतदान पर संकट आ सकता है, क्योंकि 60 से 80 किलोमीटर दूर से प्रशिक्षण में कर्मचारी और शिक्षक शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बहुत मुश्किल है कि कर्मचारी मतदान के लिए दोबारा पहुंचे। यूपी में लागू होगा गुजरात व पश्चिम बंगाल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। गोरखपुर देश के 4 राज्यों गुजरात, असम, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम सीटीएस लागू होगा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 6 से 14 वर्ष के नामांकित छात्रों के लिए लागू होने वाले इस चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से न सिर्फ बच्चों के एक से दूसरे कक्षा तक हुई प्रगति पर नज़र रखी जाएगी, बल्कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का भी पता लग सकेगा। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कोर टीम का गठन किया गया है, जिसमें गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय तितौली, सरदारनगर के प्रधानाध्यापक अल्पा निगम समेत बलरामपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, मऊ, बाराबंकी, फतेहपुर तथा गोंडा के प्राथमिक विद्यालयों के 6 प्रधानाध्यापक और 2 सहायक अध्यापकों को सदस्य नामित किया गया है। टीम अन्य राज्यों में लागू इस योजना के कार्यों को लेकर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, ताकि इसे प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। ऐसा काम करेगा चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। कोर टीम की सदस्य अल्पा निगम ने बताया कि सॉफ्टवेयर के जरिए एक ऐप तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके लिए हर बच्चे को यूनिक चाइल्ड कोड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उस बच्चे की जानकारी हो सकेगी। यह पता चल सकेगा कि बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है। इसका आकलन कर उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फर्जी नामांकन पर लगेगा अंकुश। वर्तमान में जिले के सरकारी सहायता व मदरसे में लगभग 3.5 लाख छात्र पंजीकृत हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के तहत छात्रों का समस्त ब्यौरा यूडाइस के जरिए ऑनलाइन होगा। साथ ही इस ब्यूरो को छात्र के आधार कार्ड से भी लिंक कराया जाएगा। अब तक इन छात्रों की संख्या सर्व शिक्षा अभियान के एकीकृत सूचना प्रणाली पर फीड की जाती रही है, लेकिन इन सरकारी स्कूलों के साथ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों व मदरसों में अक्सर छात्रों की फर्जी नामांकन की शिकायतें आती रहती हैं। नई व्यवस्था के तहत नामांकन में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। हाथरस विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में यहां मतदान होना है। कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें ड्यूटी कटवाने के अब भी तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, मगर अधिकारी अब किसी की नहीं सुन रहे हैं।
शनिवार को प्रशिक्षण के दौरान एक महिला कार्मिक ने कहा, सर हमारी आंख में दर्द है, प्लीज चुनाव ड्यूटी काट दीजिए। ये सुनकर परियोजना निदेशक अश्विनी कुमार मिश्र की भौहें तन गई और बोले, मैडम आंख में दर्द तो हमारी भी हो रही है, क्या करें, फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस तरह के बहाने अब नहीं चलेंगे, जाइए प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। इसी तरह अन्य कार्मिक भी कोई न कोई बहाना लेकर पहुंचे, मगर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, ड्यूटी गंभीर बीमारी होने पर ही कटेगी। ड्यूटी कटवाने को एक और महिला कार्मिक आई और उसने अनुरोध किया कि उसके कमर में लगातार दर्द होता है। उसकी सिफारिश करके पीठासीन अधिकारी आए और कहा कि इनसे कोई काम नहीं होगा। इस पर परियोजना निदेशक ने नाराजगी जताई और कहा, कमर दर्द में भी ड्यूटी कटेगी, नौकरी नहीं होती है तो छोड़ दो। एक और पुरुष कर्मचारी ने हाथ जोड़कर कहा कि सर मेरी और पत्नी दोनों की ड्यूटी लग गई है, बच्चा 1 साल का है। इस कर्मचारी से पीडी ने कहा कि ड्यूटी तो करनी ही होगी। इस बीच DIOS आई और बोले कि उनकी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, इसलिए वह ड्यूटी कटवाना चाहती है। इस पर पीडी ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मंगाई तभी विचार होगा। फर्रुखाबाद परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले 68,000 बच्चों के अभिभावक सर्दी की यूनिफॉर्म अब गर्मी में खरीद पाएंगे, कारण अभी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म की धनराशि नहीं आई है। अब सर्दी बीतने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। शासन ने अब तक 2.05 लाख में से 1.36 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1100 रुपये भेजे हैं। परिषदीय अनुदानित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर साल सर्दी में स्वेटर, जूता, मोजा दिया जाता है। इसके अलावा 2 यूनिफॉर्म और बैग भी दिया जाता है। शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रदेश सरकार ने विभागीय स्तर से यूनिफॉर्म बंटवाने की बजाय अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से धनराशि भेजने का निर्णय लिया। शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 2.04 लाख छात्रों का डाटा शासन को भेजा गया। इसमें से अभी तक 1.36 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म की धनराशि शासन से भेजी गई है। खातों में धनराशि न आने से 68,000 बच्चों के अभिभावक सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर, जूता, मोजा के अलावा यूनिफॉर्म नहीं खरीद सके। 23,000 खाते आधार से लिंक नहीं है। DBT के माध्यम से जिन 68,000 अभिभावकों के खातों में धनराशि नहीं भेजी गई, उनमें 23,000 ऐसे अभिभावक हैं जिनके आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक नहीं है। शिक्षकों की सूचना पर जब अभिभावक बैंक में खाते से आधार लिंक कराने जाते हैं तो उनको कुछ न कुछ बहाना बनाकर बैंक से लौटा दिया जाता है। आधार कार्ड लिंक न होने से अभिभावकों के खातों में पैसा नहीं आया। यूनिफॉर्म का पैसा शासन स्तर से सीधे अभिभावकों के खाते में भेजा जा रहा है। जिले के सभी छात्रों का डाटा पोर्टल पर फीड कर दिया गया है। जिन अभिभावकों के खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है, उन्हें शिक्षक लिंक कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लालजी यादव, BSA, फर्रुखाबाद। सावधान, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार करना गुरुजी को पड़ा भारी, BSA ने किया निलंबित। हाथरस बेसिक शिक्षा विभाग के मोरसान ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगला बिहारी के इंचार्ज हेडमास्टर को सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करना महंगा पड़ गया। शिकायत होने पर BEO ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद BSA ने तत्काल प्रभाव से इंचार्ज हेडमास्टर को निलंबित कर ब्लॉक संसाधन केंद्र हसायन में अटैच कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में तैनात सरकारी शिक्षक किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हो सकते। चुनाव से पूर्व शासन ने इस बाबत BSA को निर्देश दिए थे कि यदि कोई शिक्षक राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में संलिप्त पाया जाए तो कार्रवाई तय की जाए। प्राथमिक विद्यालय नगला बिहारी के इंचार्ज हेडमास्टर सिद्धार्थ कुमार ने फेसबुक पर विभिन्न तिथियों में की गई पोस्ट उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी फर्स्ट लिस्ट ऑफ BSP बसपा को चुनाव में 10 दलों का समर्थन, आगरा में बसपा रैली का ताज़ा अपडेट अपलोड करने सहित BSP से जुड़ी कई पोस्ट अपलोड की गई। इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा सोशल मीडिया पर पार्टी का प्रचार करने की शिकायत हौजे सौनी निवासी अम्बेडकर पास सादाबाद के द्वारा 9 फरवरी को BEO मोरसान के समक्ष की गई, जिसके आधार पर BEO के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई। अपनी आख्या रिपोर्ट BEO मोरसान के द्वारा BSA शाहीन को उपलब्ध करा दी गई। अब BSA ने तत्काल प्रभाव से इंचार्ज हेडमास्टर को निलंबित कर BRC केंद्र हसायन पर अटैच कर दिया। पूरे प्रकरण की विस्तृत जाँच करने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी हसायन को सौंप दी गई है। इंचार्ज हेडमास्टर पर सोशल मीडिया पर एक पार्टी का प्रचार प्रसार किए जाने का आरोप है। आरोपों को देखते हुए इंचार्ज हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। शाहीन BSA हाथरस। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।